दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आज पीएम मोदी की पहली रैली है। डोडा पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डोडा रैली से पीएम करेंगे चुनावी प्रचार का आगाज। 45 साल बाद डोडा में किसी पीएम की यह पहली रैली है। इंदिरा गांधी आखिरी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने यहां पर चुनावी सभा की थी या रैली की थी, और उसके बाद सीधे 45 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोडा पहुंच रहे हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर चुनावों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी शंखनाद होने जा रहा है आज से, और डोडा में 45 साल बाद एक प्रधानमंत्री की रैली हो रही है, तो इसीलिए डोडा बहुत अहम इलाका है। कुछ और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं डोडा के बारे में भी और प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बारे में भी। जम्मू कश्मीर में मोदी की ये पहली रैली है, एक तरह से चुनावी शंखनाद है, और घाटी में जो डोडा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली यहीं से शुरुआत हो रही है। डोडा का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी रैली हो रही है। कुछ खास बातों पर गौर करते हैं। डोडा से चुनावी प्रचार का आगाज होगा। पहली बात तो यह है, यहीं से शुरुआत होगी जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार की। डोडा में 45 साल बाद किसी प्रधानमंत्री की रैली है। 1979 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने यहां पर रैली की थी, और डोडा में रैली करना अपने आप में बेहद अहम है। दशकों तक आतंक का प्रभावित इलाका रहा है, आतंक से डोडा का। जी हाँ, और अब डोडा में आतंकवाद काफ़ी कम है, पहले से बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज किया गया है। और डोडा के इस वक्त क्या हालात हैं और किस तरह की तैयारी चल रही है, किस तरह की सिक्योरिटी की तैयारी है, अंकित भट्ट हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त डोडा से जुड़ रहे हैं। जिस ग्राउंड पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है, वहाँ से संबोधन आएगा, वहीं से ही अंकित हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अंकित, तस्वीरें दिखाइए, और डोडा कितना अहम है, क्योंकि सेंसिटिव इलाका रहा, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज से चुनावी शंखनाद होने जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 90 के दशक में ये आतंकवाद जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने यहाँ से पूरी तरीके से खत्म किया। इससे पहले देश की प्रधानमंत्री आवाज बिल्कुल अंकित, आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। लोकप्रिय नेता श्रीमान दलीप सिंह प्रयास जी से कि वो मंच पर आए, देश की प्रधानमंत्री कई सालों के बाद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आ रहे हैं। पहले फेज में यहाँ पर वोटिंग होगी, और यहाँ की अगर बात की जाए तो जो कि आतंकवाद का डर, यहाँ से जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में सेना की ऑपरेशन चलाए गए ताकि यहाँ से आतंकवाद को खत्म किया जाए। आज इस समय जहां पर मैं मौजूद हूं, ठीक है अंकित, लौट रहे हैं हम आपके पास। हम थोड़ी देर में वापस आपके पास लौट रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। और देखिए, 370 हटा, और उसके बाद कश्मीर में दावा यही किया गया है सरकार की तरफ से, बहुत कुछ बदला। आज जो प्रधानमंत्री की रैली है उसमें भी बड़े पॉइंट्स में ये सारी बातें रह सकती हैं जब वो संबोधन करेंगे। तो किन किन मुद्दों पर बात होगी? देखिए, एक तो जम्मू कश्मीर का विकास, ये एक बड़ा मुद्दा होगा जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 370 खत्म होने से फायदे क्या हुए, इसका जिक्र होगा। 370 के हिमायतियों पर भी प्रधानमंत्री की तरफ से हमला किया जा सकता है। जी हाँ, आतंकवाद में बेहद कमी आई है, और कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हुई है। विपक्षी पार्टियों का जो दुष्प्रचार है वो सामने आया, उसको लेकर भी एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता है पीएम मोदी की ओर से। और जिस तरह से विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं बीजेपी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर, इसको लेकर भी जवाब दिया जा सकता है। और डोडा में जो चुनावी रैली है, बीजेपी का दरअसल मिशन 50 है, क्योंकि डोडा में 18 सितंबर को वोटिंग होनी है, और चेनाब क्षेत्र के नाम से ये पूरा इलाका डोडा मशहूर है। डोडा, किश्तवाड़, रामबन ज़िले इसमें आते हैं। तीनों ज़िले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं जम्मू कश्मीर के लिए। बीजेपी का ये टारगेट है मिशन 50, और मिशन 50 के लिए जम्मू क्षेत्र की अगर बात करें तो 43 सीटें बहुत अहम हैं। जम्मू क्षेत्र की सभी 43 सीटों पर बीजेपी मैदान में है। और आज की रैली को लेकर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी डोडा में आ रहे हैं, और बहुत सारे दर्शकों को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी कि लगभग 50 बरस के बाद देश का कोई प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। इससे पिछली बार 70 के दशक में श्रीमती गांधी आई थी,
और उसके बाद इस क्षेत्र को कोई बहुत अधिक जितनी भी सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकारें रहीं, मिलीजुली सरकारें रहीं, कहीं इसको प्राथमिकता नहीं दी गई। गत 11 वर्षों में इस क्षेत्र की काया पलट हो गई। आप पत्रकार मित्र यदि देखेंगे तो आज 2-3 घंटे में आप सड़क के रास्ते जम्मू पहुंच जाते, जबकि पहले तो ये कभी संभव ही ना था। सड़कों का जाल बिछ गया दूर दराज गांव तक। और आपको बता दें कि 4 दिनों बाद जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव होना है। चुनावी माहौल है। डोडा में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। तो जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत अहम है। 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 10 सालों में एक बड़ी घटना हुई 2019 में, जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई। इस आर्टिकल को हटा दिया गया। अब पहले चरण पर सबकी नजरें हैं, जिसमें 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है।